इस विध्वंसक लड़ाई में एक और मोर्चा खुल गया है। एक और मुल्क यमन युद्ध में कूद गया है। ये देखिए जरा, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए टेंशन लेकर आया। ये दो तस्वीरें देखिए, ये मिसाइल और दूसरी ड्रोन की है। इन्हीं के जरिए यमन के हूती विद्रोही इजरायल को निशाना बना रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने सीधी लड़ाई का ऐलान किया और उसके बाद यह वीडियो सामने आया। यानी 7 अक्टूबर से जारी इस भीषण युद्ध में इजरायल के खिलाफ 5 फ्रंट खुल चुके हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां हमास से जंग जारी। दूसरा फ्रंट वेस्ट बैंक में। पहला फ्रंट है गाजा, जहां अभी हमास से जंग जारी। दूसरा फ्रंट है वेस्ट बैंक, जहां आईडीएफ घिर गई। तीसरा लेबनान में हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला हुआ है। चौथा सीरिया से गोलन हाइट्स पर हमले हो रहे हैं, वहां के अमेरिकी बेसिस भी निशाने पर हैं। और पांचवा है यमन, जहां से हूती विद्रोही मिसाइल दाग रहे हैं। हम एक एक फ्रंट को डिकोड करेंगे, पहले रिपोर्ट देंगे। इजराइल के विरुद्ध युद्ध के ऐलान के साथ ही हूती ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागने का बाकायदा वीडियो जारी किया गया। यमन की एयरफोर्स और हूती विद्रोही मिलकर इजराइल पर इस हमले को अंजाम दे रहे हैं। इलियट समेत कई इजरायली शहरों पर अटैक किए गए। यमन के सना से इजराइल 2040 किलोमीटर दूर है, जहां से निशाना साधा जा रहा है। हूती ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीन के समर्थन में उसके हमले जारी रहेंगे। एक दिन पहले ही यमन ने धमकी दी थी कि वो अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगा और उसके बाद मिसाइलों का बटन दब गया। वैसे इजराइल ने हूती की सभी मिसाइलें और ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, लेकिन यमन की हरकत का असर जॉर्डन में दिखा। कहा जा रहा है कि इजराइल की ओर जाते वक्त हूती की कुद्स 4 मिसाइल क्रैश हो गई, जिसके टुकड़े जॉर्डन में गिरे। इन टुकड़ों पर कुद्स लिखा हुआ नजर भी आया। यमन की कुद्स 4 घातक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये ईरान की पावेह क्रूज मिसाइल की कॉपी है, जिसे ईरान से लाए गए पार्ट से यमन में असेंबल किया गया। हूती को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान ने यूएन में इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा, गाजा जंग से विद्रोही गुटों का धैर्य खत्म हो चुका है। गाजा में हमले विद्रोहियों में आक्रोश बढ़ा रहे हैं। गाजा जंग में हूती विद्रोही शामिल हो सकते हैं और अब जंग रोकना अमेरिका के हाथ में है। ईरान के इस बयान से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या जंग के लिए विद्रोहियों को ईरान भड़का रहा है? क्या ईरान की मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंकने की कोशिश है? क्या विद्रोही गुट मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश में है? वैसे आपको बता दें कि हूती के हमलों की धमकियों को देखते हुए इजराइल ने लाल सागर में तैनाती बढ़ा दी है। इजराइल ने मिसाइलों से लैस बोट को लाल सागर में उतार दिया है, ताकि यमन के अटैक को इजराइल पहुंचने से पहले ही ध्वस्त किया जा सके। इजराइल ने हूती के हथियारों को अपने खास डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। अब आपको उसके बारे में बताते हैं। इसका नाम है एरो एयर डिफेंस सिस्टम। इस युद्ध में आईडीएफ ने पहली बार इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। आईडीएफ ने बताया कि उसके एरो सिस्टम ने इजराइल पर लाल सागर की ओर से दागी गई मिसाइलों को ट्रैक कर उसे ध्वस्त कर दिया। दावा है कि उसके फाइटर जेट ने लाल सागर के ऊपर उड़ रहे 2 ड्रोन भी मार गिराए। इस जंग में आयरन ड्रोम की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज सुर्खियों में एरो एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे आयरन ड्रोम से बेहतर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो मिसाइल हमलों से इजराइल की सुरक्षा करता है। खासतौर से बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ इसे प्रभावी माना गया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस डिफेंस सिस्टम को बनाया। इजराइल ने लाल सागर में बेशक यमन की मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन उसने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने एक नया एनिमेशन वीडियो भी जारी किया है। सांकेतिक वीडियो में ढेर सारे ड्रोन उड़ते दिखे। हूती ने धमकी दी है कि वो इन्हीं ड्रोन से इजराइल पर कहर बरसाएगा, उसे बर्बाद कर देगा और फिलिस्तीन के लिए उसके हमले जारी रहेंगे। यमन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। इजराइल की जगह अब वो गाजा पट्टी में मौजूद आईडीएफ को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, मगर गाजा में आईडीएफ ग्राउंड पर है, इसीलिए वहां से टारगेट करना आसान है। वहां पे टारगेट करना आसान। अब जल्दी से जान लेते हैं कि इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाला हूती कौन है। आइए जरा हूती की बात करते हैं। क्या है हूती? 2014 में यमन की राजधानी सना पर किया था कब्जा। कौन है हूती?
नेक्स्ट देखिए, यमन में हूती सरकार को ईरान का समर्थन है, शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। नेक्स्ट दिखाइए, यमन के उत्तरी क्षेत्र में 1980 के दशक में हुआ था हूती का उदय। नेक्स्ट दिखाइए, ये हूती है जो एक वहां पर कहा जाए पूरी की पूरी तरह से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अब आप ये समझ लीजिए कि यमन और इजराइल के बीच जॉर्डन की धरती पर हूती की मिसाइलें क्यों गिरी, इसके लिए आपको मैप दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहां पर ये रेड सी है। मैं चाहूंगा राहुल, इसके लिए हम ऊपर वाले सैटेलाइट इमेजेस पे ज्यादा बेहतर तरीके से बताता हूं। आइए जरा मैं आपको ये मैप थोड़ा सा और डिटेल में प्रॉपर ज्योग्राफिकल मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको डिटेलिंग कर रहा हूं, आखिर कैसे ये अटैक किया गया। एरियल डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये है यमन, जिसको मैं आपके सामने प्रॉम्प्ट कर रहा हूं। ये देखिए, ये है यमन, ये है रेड सी। इसी रेड सी के अंदर अमेरिका के वॉरशिप्स थे, वॉरशिप्स नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर। अब जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा और पुल आउट करूंगा मैं यहां पर। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक का अगर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, यह है आपका इजराइल और यह है यमन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है करीब अप्रॉक्सीमेटली 2211 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां पर। अभी के जो हालात हैं इस रास्ते में आपके सामने क्या आता है, ध्यान से अगर आप देखें, अगर इन्होंने यहां से मिसाइल फायर किया तो वो इजराइल जाने के बजाय बीच जॉर्डन में, उनका ये है जॉर्डन का इलाका, ये है जॉर्डन, जहां पर उनका इजराइल जाके गिर गया, मिसाइल जाके गिर गया। गौर करने वाली बात क्या है, ये है सिनाई पेनिनसुला का इलाका, ये है पूरा इजराइल, ये है लेबनान, यहां पर है सीरिया और ये है इराक। यहां पर और यहां पर अमेरिका के बेसिस पे अटैक होने। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कौन कौन से इलाके हैं जो एक्टिव हो गए। अब मैं जरा इसको और पुल आउट करूंगा। ये देखिए, अब इजराइल के ऊपर नॉर्थ एंड साउथ से अटैक हो रहा है। नॉर्थ यानी लेबनान, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये है लेबनान, लेबनान से अटैक हो रहा है। साउथ का मतलब है, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊं, थोड़ा सा इसको पुल आउट करूंगा, ये जरा पुल आउट करिए इसको। ये पुल आउट अगर मैं करूं यहां पर, ये देखिए, ये यमन का इलाका है, ये साउथ से अटैक हो रहा है। तो अपेरेंटली इजराइल अभी दो जगह से तो उसके ऊपर दबाव है, लेबनान और यमन। यहां पर गाजा पे अटैक चल रहा है और यहां पर वेस्ट बैंक है। ये चार फ्रंट ऐसे हो गए हैं। सब्सिक्वेंटली सीरिया का जो इलाका है वहां से भी अटैक चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, लेबनान, सीरिया, यमन, हर जगह जो प्रॉम्प्ट किया जा रहा है वो प्रॉम्प्ट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। इजराइल हमास जंग में यमन की एंट्री से इस युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट का ऑर्डर बदल दिया है। ईरान और तुर्की ने एक साथ इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी, जो बहुत बड़े खतरे के संकेत हैं। ईरान ने कहा कि गाजा जंग से विद्रोही गुटों का धैर्य खत्म हो चुका है। अब इसका मतलब समझिए, हूती और हिजबुल्लाह दोनों ईरान के मोहरे हैं। दोनों विद्रोही संगठन इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह हमले बोल रहा है, तो वहीं यमन की तरफ से हूती ने मोर्चा खोल दिया है। लेबनान बॉर्डर पर दोनों तरफ से 5 किलोमीटर का इलाका खाली कराया जा चुका है, तो वहीं हूती भी 24 घंटे से युद्ध में मिसाइलें दाग रहा है, यानी एक साथ दोनों अटैक कर रहे हैं। ईरान की तरह तुर्की ने भी इजराइल को आंख दिखाई। राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपील की है कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश मिलकर जंग लड़े। संयुक्त सेना बनाने के लिए तुर्की अपना योगदान देने के लिए तैयार है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि संयुक्त राष्ट्र खत्म हो चुका है, यानी तुर्की इजराइल हमास युद्ध को इजराइल बनाम मुस्लिम देश की जंग में बदलना चाहता है। तुर्की भूमध्य सागर और काला सागर दोनों में दखल रखता है। काला सागर तो तुर्की रूस के साथ मिलकर कंट्रोल करता है, जबकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में सीधा दखल रखता है। हालांकि तुर्की काला सागर को कंट्रोल करता है, लेकिन 2 दिन पहले उसने 100 साल पूरा होने पर भूमध्य सागर में परेड की, यानी उस जगह अपनी वॉरशिप से शक्ति प्रदर्शन किया जहां से इजराइल करीब है।
भूमध्य सागर वही जगह है जहां अमेरिका समेत 11 देशों के 50 युद्धपोत तैनात हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ हूती के हमले के बाद आया, जिसकी मिसाइल जॉर्डन की जमीन पर गिरी। बदलते हालात को देखते हुए मिस्र भी अलर्ट हो गया। उसने सिनाई प्रायद्वीप गाजा के बीच टैंकों की तैनाती कर दी। इसके अलावा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के आने के डर से राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इन्फेंट्री की तैनाती हुई है। मिस्र ने चेतावनी दी है, इजिप्ट की रेत के एक कण पर भी किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। इजिप्ट के लाखों लोग देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। इजराइल के गाजा प्लान के लीक होने के बाद इजिप्ट के पीएम ने यह वार्निंग दी। हमने इसी शो में दिखाया था कि इजराइल का गाजा से फिलिस्तीनियों को इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप में भेजने का प्लान है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो सऊदी अरब ने भी अमेरिका से अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगा। यानी इजराइल पर जिस तरह हर दिशा से हमले हो रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। यहां पे सोचने वाली बात यह है कि अभी के जो हालात हैं उसमें हूती लड़ाकों की संख्या है करीब 1 लाख। हमास 50,000 बोलता है, लेकिन संख्या इससे कहीं गुना ज्यादा है। हिजबुल्लाह भी 1 लाख से ज्यादा है। आप मिला लीजिए कि करीब 3 लाख तो यहीं पर हो गए, वो भी 3 अलग अलग डायरेक्शन से। और इजराइल के पास रिजर्व फोर्सेस की संख्या 3 लाख है। क्या होगा